मेरा नाम रूपाली है और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करती हूँ। वैसे दिखने में मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ी मोटी हूँ, जिसकी वजह से काफ़ी लड़के मुझे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं मेरी बॉडी की वजह से बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन रहते हैं। मेरी बड़ी बहन की शादी 2 साल पहले हो गई थी। 5 महीने पहले मेरी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जब से मेरी बहन ने बच्चे को जन्म दिया है, तब से मेरी बहन और जीजा के बीच झगड़ा काफ़ी बढ़ गया है। मैंने अपनी बहन को उसके बारे में काफ़ी बार पूछा था, लेकिन वह मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मैंने देखा कि अब तो मेरी दीदी और जीजा के बीच में बोलना भी बंद हो गया था। मेरे जीजा मेरी ओर कुछ अजीब नज़रों से देख रहे थे। जब भी मेरे जीजा हमारे घर आते, तब वह मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। उसको देखकर मैं अपने मन में सोचती थी कि वह मेरे पास किस चीज़ की अपेक्षा रखते होंगे, लेकिन मैं यह सब कुछ नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। थोड़े टाइम के बाद मेरी कॉलेज में कुछ दिनों की छुट्टी आई, इसलिए मैं अपनी दीदी के घर घूमने के लिए गई। मेरी कॉलेज में 10 दिन की छुट्टी थी, इसलिए मुझे दीदी के घर रहकर समय बिताने का अच्छा मौका मिल गया था। पहले 2 दिन तक तो हम दोनों बहनों ने एक दूसरे के साथ बातें करते रहे और मेरे जीजाजी हम दोनों को दूर से देखते रहते थे। उसने मेरे साथ बात भी नहीं की थी, लेकिन दूसरे दिन अचानक से वह मेरे साथ अच्छे से बात करने लगे। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं और मेरी दीदी हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मेरे जीजाजी मेरे पास आए और कहने लगे कि साली जी, चलिए मैं आपको मेरा खेत दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो मुझे उनके साथ खेत देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन वह मुझको बार बार रिक्वेस्ट करने लगे, इसलिए मैंने उसको हाँ कह दिया। इसलिए मेरे जीजाजी मुझे उनकी बाइक पर बिठाकर उनके खेत पर ले गए। मेरी बहन को घर में थोड़ा काम था, इसलिए वह हमारे साथ नहीं आई थी। खेत पहुंचने के बाद मेरे जीजाजी थोड़ी देर के लिए मुझे इधर से उधर घुमाने लगे और खेत में उगाई हुई फसल के बारे में बताने लगे। फिर मैंने देखा कि वह धीरे धीरे मेरे नज़दीक आ रहे थे। वह मेरे जीजाजी थे, इसलिए मैंने कभी भी उनके बारे में गलत नहीं सोचा था। इसलिए मैं उनसे दूर रहने की कोशिश करने लगी। लेकिन अचानक से वह मेरे साथ मजाक करने की कोशिश करने लगे। जब मैंने उस बात का विरोध किया, तब वह कहने लगे कि प्लीज़ आप मान जाओ, आप मुझे काफ़ी अच्छे लगते हो। लेकिन मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया और साथ में यह भी कह दिया कि आप मेरे साथ मजाक मस्ती करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं मेरी दीदी को सारी बातें सच सच बता दूंगी। मेरी बात सुनकर जीजाजी थोड़े डर गए और वह मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मुझे घर वापस लेकर आ गई। इस तरह मेरे जीजाजी मुझको खेत दिखाने के बहाने वह मेरे साथ आनंद करना चाहते थे, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।